नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मित्रों, एक चिकित्सक के अनशन का आज 5वां दिन है। वो चिकित्सक जो अपने मरीजों के लिए लड़ रहा है, 2 साल तक संघर्ष करते रहे विश्वविद्यालय प्रशासन से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन से। सर सुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक पर तमाम तरह के आरोप लगाए उन्होंने। मांग सिर्फ इतनी है कि कार्डियोलॉजी विभाग में 41 बेड जो उनको आवंटित थे, उन पर जो जिस तरह से डिजिटल लॉक लगा करके रखा गया है, उसे तुरंत खोला जाए ताकि हृदय रोग से संबंधित जितने भी मरीज हैं उनके इलाज में किसी तरह की कोताही न हो, किसी तरह की कमी न रह जाए। ये मांग जायज मांग है। कोई व्यक्तिगत आकांक्षा लेकर के ओम शंकर अनशन पर नहीं बैठे हैं। और जिस तरह से इन 5 दिनों में लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है, वो एक चिंता का विषय हो सकता है। बावजूद इसके अब तक 5 दिनों में न तो विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा है, न आईएमएस बीएचयू से कोई प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा है, न ही हर एक बड़े ज्वलंत मुद्दे को लेकर के जिस अंदाज में जिला प्रशासन तत्काल चौकस हो जाता है, वो भी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। माने इस युग में जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें परोपकार करना भी गुनाह है। शायद प्रधानमंत्री 2 दिन तक यहाँ रहे बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र में, लेकिन लगता नहीं है कि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंची भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब अपनी आबरू की रक्षा को लेकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर धरना प्रदर्शन अनशन पर बैठी थी, नवरात्र का महीना था 2017, तब जो है प्रधानमंत्री शहर में थे। उन्हें बरेका से दुर्गा मंदिर तक जाना था, रास्ता सिंह द्वार से होकर के जाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर रास्ता बदल दिया गया। उन बच्चियों से भी पूछने के लिए वो नहीं गए कि आखिर तुम लोग वहाँ क्यों बैठे हो। और डॉक्टर ओम शंकर ने प्रधानमंत्री के नाम एक खुला पत्र जारी किया, उसमें विश्वविद्यालय की हर गतिविधि की जानकारी दी, लेकिन वो पत्र भी शायद उन तक नहीं पहुंचा होगा, या पहुंचा भी होगा तो उस पर कोई गौर नहीं फरमाया गया। ये चुनाव का वक्त चल रहा है और जिस अंदाज में ये चुनाव चल रहा है, उस अंदाज में अगर किसी तरह से एक लोकप्रिय डॉक्टर जो अपने मरीजों के बीच ख्याति प्राप्त हो, मरीज उसे अपना देवता मानते हो, देवता यूँ तो डॉक्टर धरती का देवता माना जाता है, मगर ओम शंकर जिस ढंग से हर तरह के मरीजों से मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें किफ़ायती इलाज मुहैया कराने की कोशिश करते हैं, उसका परिणाम है कि उनके मरीज और उनके तीमारदार, मरीजों के जो तीमारदार हैं, वो उनके कायल हो चुके हैं। यही वजह है कि दूर दूर से वो मरीजों के तीमारदार जैसे जैसे उन्हें सूचना मिल रही है, या अगर उन्हें किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी, अपने स्वास्थ्य में दिक्कत महसूस हो रही है, तो वो दिखाने के बहाने ही बीएचयू पहुंच रहे हैं। तो उन्हें ये पता चल रहा है
तो वो बहुत शोकाकुल हो रहे हैं, कुछ क्रोधित भी हो रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। डॉक्टर ओम शंकर के स्वास्थ्य में गिरावट जरूर आ रही है। उनका वजन भी कम हुआ है, उनका शुगर लेवल भी कम हुआ है, उनका बीपी भी डाउन हुआ है। बावजूद इसके अपने चैम्बर में वो लेटे लेटे ही अपने मरीजों को देख भी रहे हैं, उनका इलाज भी कर रहे हैं, उन्हें परामर्श भी दे रहे हैं, उनकी जांच रिपोर्ट को चेक भी कर रहे हैं। आज जिस तरह से ये डॉक्टरी का पेशा कमाऊ पेशा हो चुका है, उस दौर में एक ऐसा डॉक्टर जो फोन पर भी उपलब्ध रहता है, जिस कोरोना काल की बात की जा रही है, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी बरती गई, उस दौर में डॉक्टर ओम शंकर अपने लोगों को फ़ोन पर ही उनका इलाज करते रहे, उन्हें दवाइयाँ देते रहे और वो सारे के सारे लोग अपने घरों में रह कर के ही स्वस्थ भी हो चले। ऐसे चिकित्सक और उनकी जो जायज़ मांग है 41 बेड की, उसे पूरा करने की बजाय आज विश्वविद्यालय प्रशासन अगर यूं कहें कि डॉक्टर ओम शंकर को उनके हालात पर छोड़ दिया है, तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन अगर ऐसा सोचता है, जिला प्रशासन ऐसा अगर सोचता है, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ये सोचती है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा है नहीं। बहुत कुछ तो आज शाम को ही पता चल जाएगा, जब विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से, छात्रों की तरफ से, मरीजों की तरफ से, तीमारदारों की तरफ से जो आक्रोश मार्च निकाला जाना है शाम को 6 बजे विश्वनाथ मंदिर, विश्वविद्यालय परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर से सिंहद्वार तक जो विरोध मार्च निकलना है, वो विरोध मार्च ही अपने आप में डॉक्टर ओम शंकर की जो स्थिति है मरीजों के बीच में, इस शहर के बीच में, इस पूर्वांचल में, इस उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर भारत में, यही नहीं, मामला सिर्फ डॉक्टर ओम शंकर का बनारस या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उनके कार्डियोलॉजी विभाग के चैम्बर तक सीमित नहीं है। ठीक है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनको कमरे के अंदर जरूर बंद किया है, उन्हें वहाँ अनशन करने के लिए मजबूर जरूर किया है, लेकिन उस आदमी की लोकप्रियता का आलम क्या है, इसका अंदाज़ा शायद विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। डॉक्टर ओम शंकर का अनशन पूरे देश भर में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लोगों के कान कान तक पहुंच रहा है। अगर इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन या शासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी मांग नहीं पूरी होती है, तो इस चुनाव में इसके परिणाम भी उसके अनुरूप ही होंगे। आप इस वीडियो में उन मरीजों को देख सक रहे हैं, उनके शुभचिंतकों को कि वो किस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। इन सब को सुनेंगे आप, सुन रहे हैं आप, और लगातार इस तरह की गतिविधि वहाँ बढ़ती ही जा रही है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर ओम शंकर जल्द स्वस्थ रहें और जल्द उनकी मांग पूरी हो। पूर्वांचल ही नहीं, देश के
हृदय रोगियों के लिए जो वो 41 बेड मांग रहे हैं वो उन्हें मिले, ताकि वो उन मरीजों को राहत प्रदान कर सके, हृदय रोगियों को राहत प्रदान कर सके, उनका समुचित इलाज कर सके, उन्हें स्वस्थ कर सके। इसके साथ ही हम शाम तक आप सभी का आह्वान करते हैं कि शाम को प्रोफेसर ओम शंकर के समर्थन में जो आक्रोश मार्च निकलना है उसे सफल बनाएं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी इस विनती के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने लोगों के बीच, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। पहले था वो खाया भी पड़ा रहा।
वो यहाँ से आने वाला नहीं है। आपको कभी अस्पताल में बैठ के देख रही तो हम लोग को जरूर मिलेगा। गलत जो है जीवन सरकार से जा रहा कि मेरा बच्ची के दिखाने की जरूरत नहीं, सर को दिखाने की जरूरत है। कितनी की जान बचाने वाले खुद जान लेते हैं। इसलिए आप लोग से मैं ये अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर साहब का न्याय मिलना चाहिए। जिनको साथ गलत किया है, मैं बच्चा के दिखाने आया हूँ, लेकिन देखने से हमको पता चल रहा है कि लाखों की जान बचाने वाले हम भी आए हैं। पहला दिखाने के बाद तो डॉक्टर साहब बोले कि अब बकाओ मत, तुरंत लगे तो बकाओ मत, तुम्हारा सारी इलाज कर देंगे। और स्थिति देख के हमको लग रहा है कि बच्चा के दिखाने की जरूरत नहीं, पहले इनको दिखाने की जरूरत है सर। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हैं सर, कहाँ मेरा से औरंगाबाद। औरंगाबाद। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल। आज सर के आमरण अनशन का चौथा दिन है और सर पेशेंट के लिए यहाँ पे आमरण अनशन और बेड के लिए जो सुपर स्पेशलिटी में है नहीं खुल रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर एक सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है और इसको ऐसे बना रहना चाहिए जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी हो। मेरे हिसाब से तो ये इनके अनशन होने ही चाहिए और हमारे फादर इनके वो रहे हैं और वो भी अगर स्वस्थ हो गए तो वो भी इनका सहयोग पूरे तरीके से करेंगे। उन्होंने ऐसा वादा किया है और इनको ज़रूरी है अनशन में रहना, क्योंकि अगर इनकी डिमांड पूरी हुई तो और भी लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। ये डॉक्टर साहब की डिमांड नहीं है, ये तो जी। वाराणसी और आसपास के जितने पेशेंट हैं जी जी उनके लिए बेड की डिमांड डॉक्टर साहब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को तो कोई ज़रूरत है नहीं जी। व्यक्तिगत रूप से अपने अनशन के लिए। जी ये डॉक्टर साहब की अपनी डिमांड नहीं है, ये डॉक्टर साहब की जो डिमांड है जी ये जन समस्या है, ये सबके लिए है, ये आम नागरिक के लिए है। जी और डॉक्टर साहब अपने लिए नहीं, ये डॉक्टर साहब आम लोगों के लिए बैठे हैं, आम जनता के लिए बैठे हैं। ये जो डॉक्टर साहब अपना वक्त जो भी कीमती दे रहे हैं हम लोगों को, ये समझ लिए बहुत कीमती वक्त है इनका हमारे लिए। और अगर इनकी मांगें पूरी हो गई तो एक गोल्डन चांस हमारे लिए, आम जनता के लिए निकल के सामने बेहतर आएगा, होगा। जिसका परिणाम वो देखेंगे। जब सर की मांग पूरी हो जाएगी तो जो मरीजों का जो मरीज आ रहे हैं एक बार, दो बार, तीन बार विजिट कर रहे हैं, फिर वो चले जा रहे हैं वापस। ये वाराणसी के जो जनप्रतिनिधि हैं और इनके आमरण अनशन के लिए जो जिम्मेवार लोग हैं, वो अगर डॉक्टर साहब को कुछ होता है इस परिस्थिति में तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो इसको नहीं होने दे रहे हैं। डॉक्टर साहब की मांग जो है जेन्युइन है। डॉक्टर साहब जो भी मांग कर रहे हैं आम जनता के लिए कर रहे हैं, कोई भी मांग उनकी अपने लिए नहीं है, वो आम जनता के लिए है। लोग आते हैं और बिना इलाज कराए यहाँ से लौट जा रहे हैं। इतना लोड है यहाँ पर, बेड नहीं है, खाली नहीं है और ये वापस चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब किसके लिए बेड मांग रहे हैं? अपने लिए तो मांग नहीं रहे, वो आम लोग के लिए मांग रहे हैं, आम लोगों की मांग पूरी करने के लिए मांग रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए। तो हम लोग तो डॉक्टर साहब के साथ हैं भाई। इनकी मांग जेन्युइन है, अधिक जो भी वो डिमांड कर रहे हैं एकदम कहीं से वो गलत नहीं है। हृदय के आज रोगी इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि चलते फिरते वो मर जा रहे हैं। हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गया। क्या हुआ? अभी यहाँ बैठे थे और अभी गिरे, मर गए। कोविड के बाद, इंजेक्शन के बाद जो लगा हुआ है उसका परिणाम तो आप देख ही रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल ठीक इस परिस्थिति में बेड का खुलना, जो 40 बेड हैं उनका खुलना अपरिहार्य है, होना चाहिए। है, बिल्कुल। ये क्यों नहीं खुल पा रहा है? ये कुछ तो लोगों की, जैसे डॉक्टर साहब ने इसमें लिखा हुआ है कि गुप्ता नियमित किए जाएं, तो कुछ लोगों की इसके अंदर जैसे कि रणनीति बनी हुई है। अब क्यों ऐसा नहीं करने देना चाह रहे हैं वो, जबकि उनको ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर साहब की मांग इतनी अच्छी है, उनको इसमें डॉक्टर को सहयोग करना चाहिए कि जो मांग भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। और साथ में कंधे से कंधा मिला के उनको डॉक्टर साहब के साथ खड़ा होना चाहिए कि मैं अस्पताल खोल रहा हूँ और आप मरीजों को सुविधा के तरीके जो भी मरीज आए उनको बेड पे, ताकि वो आएँ, उपचार कराएं और आसानी से यहाँ से जा सकें उपचार करा के, उनको दिक्कत ना हो।
जनता को क्या चाहिए? ये डॉक्टर साहब के किस समर्थन में आप लोग आए हैं यहाँ पे? हम लोग तो खैर चूँकि बहुत कुछ देखे हैं और किए भी हैं। डॉक्टर साहब की वजह से कितने लोग की भलाई हुई है, जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते थे लोग और यहाँ हुआ है। और ये सारे जो है ना, मतलब जो बेड खाली है, चाहे अभी तक है चाहे नहीं दिए हैं लोग, तो वो पूरी तरह खुलवाया जाए। इसमें जनता के जो गरीब लोग हैं उनके ज़्यादा भलाई होगी। यहाँ पैसा कम की वजह से लोग आते हैं। किस कारण से सर को आमरण अनशन करना पड़ गया? कारण तो सर का जो अभी बैनर पे लिखा हुआ है, इसके वजह से कि इनके द्वारा जो बेड नहीं खाली खुलवाया जा रहा, जो चौथे तल्ले पे 5वें तल्ले पे, इसके वजह से कि जल्दी से खुलवाया जाए और समाज का जो है फायदा हो। और सर शिक्षा से इसलिए जरूरी है कि वो आपको एक डिग्री या नौकरी इसके लिए आवश्यकता हो, बल्कि ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है, निर्णय लेने की क्षमता दिलाता है, सही और गलत के पहचान को उजागर करता है, और बुरे परिस्थितियों में भी आप अपनी भलाई कर सकते हैं, यानी आप गरीब कर सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार को हम बढ़ाएंगे। उनकी बचत जो है अभी 5 लाख से ज़्यादा है, और ये 5 लाख जमा करते करते उनकी आयु 55-50 हो जाती है। तो उनके पास 2 जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी 2-3 जिम्मेदारियाँ। एक बच्चों की शिक्षा और इलाज के बाद आपको दिखाना पड़ा, और माता जी 4 महीना से दिन तक जिंदगी मौत से यही वीडियो में दिखा रहे थे कि इनकी मौत हो गई। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सर मैंने आपको देखा, और मैंने जब देखा सर तो फोटो पोस्ट आता है सर, मैं अपने यहाँ से शेयर करता हूँ तो लिखने लग जाता है लिखना, और मुझे सर बहुत दुखी होता है। और मैं जब भी आया सर आपसे मिलने, और बहुत अच्छी तरीका से आपने मिला सर। आज दुख की बात यह है सर कि आप लोगों की जान बचाने के लिए आज मुझे लग रहा है सर 10-15 दिन हो गया और यहाँ के ऐसी भ्रष्टाचार लोग हैं कि जो आपकी बातें सुनने नहीं आती। और 6 बजे सर आज अथो है, इसीलिए हम चल कर आए हैं कि नहीं हमारे सर आएंगे। जितने भी पोस्ट आपके सभी पोस्ट में अभी 2 बजे रात से मैं आया हूँ चौकी चौरा, ठीक है उसी में करा दिया हूँ। तो मैंने देखा कि 6 बजे कहाँ दिख रहा है, तो हमको बहुत ही मैंने सर आपको देखा और बहुत मुझे अच्छा लगा कि कम से कम सर से मुलाकात हुई। सर को मैंने देख लिया, क्योंकि सर अगर आप इलाज नहीं करते तो मेरी माँ का खर्चा नहीं देगा। तो आपके ही आशीर्वाद आप ही देने पे मेरी माँ 5 वर्षों तक चली है।